हरियाणा कर्मचारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हरियाणा सरकार यानी खट्टर सरकार अभी 2024 में रेगुलाइजेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। इस बात का आप सभी को पता ही होगा। और यह पॉलिसी चाहे कितने भी साल की क्यों ना आए, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे कि यह पॉलिसी कितने साल की बनेगी। लेकिन इस पॉलिसी में पार्ट 2 के कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा, इस बात का आप सभी को पता ही होगा। लेकिन इस पॉलिसी में पार्ट 1 के कर्मचारियों को भी पक्का किया जाएगा। जी हाँ, यह खबर अभी सामने आई है, न्यू अपडेट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्ट 1 के और पार्ट 2 के कर्मचारियों को रेगुलर करने में क्या अंतर है, क्यों पहले पार्ट 2 के कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया जाता है और पार्ट 1 के कर्मचारियों को वंचित कर दिया जाता है। लेकिन ऐसी क्या समस्या सामने आती है कि पार्ट 2 के कर्मचारियों को तो रेगुलर कर दिया जाता है और पार्ट 1 के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाता। लेकिन अब की बात एक डिमिनिशिंग कैडर तैयार करके पार्ट 1 के कर्मचारियों को भी पार्ट 2 के कर्मचारियों के तहत रेगुलर करने की उम्मीद है। और उम्मीद है कि इस पॉलिसी के अंदर ही जो पॉलिसी अभी 2024 में अभी आएगी, जिसका ड्राफ्ट हरियाणा सरकार यानी खट्टर सरकार तैयार कर रही है, उसमें पार्ट 1 के कर्मचारियों को भी रेगुलर किया जाएगा। आज की इस वीडियो में अभी हम इसी पर ही चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि इस बात का खुलासा कैसे हुआ। जब हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी के द्वारा इस पर कानूनी सहायता लेने के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी पर और साथ में डिमिनिशिंग कैडर पर कानूनी सहायता लेने के लिए हरियाणा के महाधिवक्ता के पास साथ पत्राचार किया, उस पत्राचार से खुलासा हुआ कि हरियाणा में रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनने जा रही है और साथ में डिमिनिशिंग कैडर के तहत पार्ट 1 के कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। क्या है डिमिनिशिंग कैडर और क्यों पार्ट 1 के कर्मचारियों को पहले रेगुलर नहीं किया गया, पार्ट 2 के कर्मचारियों को रेगुलर क्यों किया जाता है, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। पार्ट 2 के कर्मचारी ऐसे कर्मचारी होते हैं जो हरियाणा की किसी भी विभाग के अंदर एक बनी हुई रेगुलर वैकेंट पोस्ट पर ही वो लगे हुए होती हैं, जहाँ पर कोई भी पोस्ट पहले से ही है और वो वैकेंट है काफ़ी सालों से। वहाँ पर ना तो कोई कर्मचारी ट्रांसफ़र करवा के आ रहा है और ना ही वहाँ पर कोई रेगुलर कर्मचारी आ रहा है, तो उस पोस्ट पर पार्ट 2 के कर्मचारियों को एक निर्धारित प्रक्रिया अपना करके पार्ट 2 के कर्मचारियों को उस पोस्ट पर लगाया जाता है। लेकिन पार्ट 1 के वो कर्मचारी होते हैं जहां पर पोस्ट ही नहीं होती है डिपार्टमेंट में, यानी जहां पर पोस्ट ही नहीं है तो वहां पर ना तो कोई रेगुलर कर्मचारी आ सकता है डायरेक्ट भर्ती होकर के, ना ही वहां पर कोई कर्मचारी ट्रांसफ़र करवा के उस पोस्ट पर आ सकता है, क्योंकि वहां पर पोस्ट है ही नहीं। तो ऐसी जगहों पर पार्ट 1 के कर्मचारियों को लगाया जाता है कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, यानी जितने साल तक उस पोस्ट से रिलेटेड कार्य है उतने साल तक उसमें पार्ट 1 का कर्मचारी को भर्ती किया जाता है, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। अगर कार्य चलता रहता है तो कर्मचारी को भी आगे की आगे सैंक्शन मिलती रहती है, वो लगे रहता है। काफ़ी कर्मचारी ऐसे हैं जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से पार्ट 1 के तहत लगे हुए हैं। तो जब सरकार रेगुलाइजेशन पॉलिसी लेकर के आती है, उस सब में समस्या यहाँ पर आती है कि पार्ट 2 के कर्मचारियों को तो जहाँ पर वो पोस्ट बनी ही होती है वहाँ पर उनको रेगुलर कर दिया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वैकेंट पोस्ट पर लगे हुए होते हैं और एक निर्धारित प्रक्रिया अपना करके। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। पार्ट 1 के जब हरियाणा सरकार के अंदर जब पीछे हरियाणा में रेगुलाइजेशन पॉलिसी आई है पिछले समय में, तो हरियाणा में पार्ट 2 के कर्मचारियों को हर बार रेगुलर होते हैं पार्ट 2 के कर्मचारी। लेकिन पार्ट 1 के कर्मचारी वंचित इसी कारण रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पोस्ट ही नहीं होती। लेकिन अगर कोई सरकार रेगुलर करती है तो उसमें कोर्ट का भी समस्या सामने आती है, कोई कोर्ट केस हो जाता है, दांव पेच आते रहते हैं कोर्ट के। लेकिन अभी सरकार एक डिमिनिशिंग कैडर तैयार करेगी, उसमें होगा क्या कि जो कर्मचारी पार्ट 1 का कर्मचारी किसी पोस्ट पर लगा हुआ है तो उसको रेगुलर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पोस्ट ही नहीं है, तो कैसे रेगुलर करें। लेकिन डिमिनिशिंग कैडर एक ऐसा कैडर है, वो कुछ समय के लिए टेम्परेरी पोस्ट क्रिएट की जाती है
और वो पोस्ट टेम्परेरी क्रिएट इतने समय तक ही रहेगी जितने समय तक उस पर कर्मचारी को रखा जाएगा, उसके बाद वो पोस्ट हट जाएगी। एक साधारण तरीके में अगर हम माने तो कोई कर्मचारी, एक पार्ट 1 का कर्मचारी एक पोस्ट पर लगा हुआ है, उसको रेगुलर करने के लिए उसी कर्मचारी के नाम से एक डिमिनिशिंग पोस्ट तैयार की जाएगी। यानी कोई शमशेर नाम का व्यक्ति किसी डिपार्टमेंट में किसी पोस्ट पर पार्ट 1 में लगा है, तो शमशेर नाम के व्यक्ति से एक डिमिनिशिंग पोस्ट तैयार की जाएगी रेगुलर करने के लिए, डिपार्टमेंट करेगा वो, और वो डिमिनिशिंग पोस्ट पर उसको रेगुलर कर दिया जाएगा। डिमिनिशिंग पोस्ट एक रेगुलर टेम्परेरी वैकेंट पोस्ट है, और वो जब वो उस पोस्ट पर रेगुलर हो जाएगा, रेगुलाइजेशन पॉलिसी के अनुसार पॉलिसी वो रेगुलर हो जाएगा, उस पोस्ट पर, डिमिनिशिंग पोस्ट पर वो काम करेगा। उसकी मर्जी है वो कितने साल काम करे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, चाहे वो वहीं से ही रिटायर हो, वो पोस्ट सेम रहेगी ऐसे की ऐसे, लेकिन वो रहेगी टेम्परेरी। टेम्परेरी कैसे? डिमिनिशिंग कैडर में। लेकिन जब अगर कोई कर्मचारी, वही कर्मचारी अगर उस पोस्ट से ट्रांसफ़र करवा कर किसी दूसरे ऑफिस में चला जाता है, उसी समय वो पोस्ट, डिमिनिशिंग पोस्ट उसी समय खत्म हो जाएगी। उस पोस्ट पर दूसरा कर्मचारी नहीं आ सकता ट्रांसफ़र करवा करके, इसको डिमिनिशिंग पोस्ट बोलते हैं। यानी सिर्फ तत्काल मात्र रेगुलर करने के लिए ये पोस्टें बनाई जाती हैं। तो ऐसी पोस्ट ही इसमें बनाई जाएंगी। एक पोस्ट को हम डिमिनिशिंग पोस्ट बोलते हैं, लेकिन जब ज़्यादा पोस्टें इसमें क्रिएट की जाती हैं तो एक डिमिनिशिंग कैडर किया जाता है। तो हर डिपार्टमेंट एक डिमिनिशिंग कैडर तैयार करेगा, और जहाँ जहाँ पर पार्ट 1 के कर्मचारी रेगुलर होने की पॉलिसी में आते हैं, वहाँ पर डिमिनिशिंग कैडर की पोस्टें तैयार करके उनको रेगुलर करेगा। अब बात आती है कि पार्ट 1 के सभी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। जी नहीं, सभी को नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब पार्ट 2 की भर्तियां होती हैं तो उसमें कुछ विशेष प्रक्रियाएं अपना करके कर्मचारियों को भर्ती किया जाता है। उसी तरह उसी प्रक्रिया से जो कर्मचारी पार्ट 1 के तहत लगे हुए हैं, और काफ़ी ऐसे कर्मचारी हैं जो 15 साल से या 15 से 17 साल से कई डिपार्टमेंटों में लगे हुए कर्मचारी, वो इस बात का ही वेट कर रहे हैं कि हम लगने का हमारा तरीका भी ठीक था और हमारे बिना डिपार्टमेंट का काम भी नहीं चलता है, फिर भी हमें पार्ट 1 में क्यों रखा हुआ है। तो सरकार ने इसी लिया है कि जो कर्मचारी पार्ट 1 के तहत लगभग 15 साल से डिपार्टमेंट में कार्य कर रहा है, तो इससे सीधी सी साधारण सी बात है, जाहिर होता है कि उस कर्मचारी की, उस पोस्ट की जिस पर वो काम कर रहा है, उसकी ज़रूरत है डिपार्टमेंट में, उसको उसी पोस्ट को तैयार किया जाए, उसको रेगुलर किया जाए, अन्यथा डिपार्टमेंट को असुविधा होगी। तो इसमें वे कर्मचारी मान्य होंगे जो कर्मचारी पार्ट 2 की पॉलिसी में जैसे लगते हैं वही प्रक्रिया अपना करके जो पार्ट 1 में लगे हुए हैं। काफ़ी कर्मचारी ऐसे हैं, और मेरे अनुसार तो जो अभी HKRN के तहत जो भर्तियां हो रही हैं, वो सभी भर्तियां एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ भर्तियां होती हैं, जैसे पार्ट 2 में पहले होती थी। पहले पार्ट 1 में भी होती थी, काफ़ी कर्मचारी ऐसे हैं, लेकिन काफ़ी पार्ट 1 में काफ़ी कर्मचारी ऐसे जो डायरेक्ट पकड़ के लगा दिए जाते थे, उठा के लेके और उसको लगा दिया, ऐसे नहीं, जो प्रोसीजर के तहत लगे होते हैं। जैसे अभी आज HKRN के तहत कर्मचारी भर्ती हो रही हैं, वे बिल्कुल प्रोसीजर के तहत रेगुलर भर्ती हो रहे हैं, भविष्य में वो रेगुलर हो सकते हैं, इसकी उम्मीद है। अगर सरकार रेगुलाइजेशन पॉलिसी के अंदर डिमिनिशिंग कैडर को ला करके पार्ट 1 के कर्मचारियों को भी रेगुलर करेगी तो हमें बड़ी खुशी है, और हमें उम्मीद है कि ये पॉलिसी के अंदर जाहिर तौर से शामिल होगा। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा ही होगा। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में हम यही समाप्त करते हैं। आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सरकार कितने साल की पॉलिसी बना सकती है, सरकार को कितने साल की पॉलिसी में